जी हाँ दोस्तों, मेरे पास शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। ममता के हाथ आखिर क्या लग गया ऐसा सबूतों का जखीरा, पलट गया शाह का ईडी वाला पासा। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर ममता बनर्जी के पास में ऐसा कौन सा पेन ड्राइव अमित शाह के खिलाफ सबूतों वाला लगा जिसकी बुनियाद पर ममता बनर्जी ने कोलकाता से लेकर दिल्ली तक भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ साथ पूरे बीजेपी खेमे में हलचल मचा दी है। वो अमित शाह जो ईडी के सहारे अब तक ममता बनर्जी को बैकफुट पर डालने की कोशिश कर रहे थे। जब दिल्ली में अमित शाह के दफ्तर और आवास के बाहर चौतरफा घेराव हुआ तो कैसे अमित शाह बौखलाए नजर आए। आखिर ममता वर्सेस शाह और मोदी की लड़ाई का अंत कहां पर होगा? क्या वाकई बीजेपी इस चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले ज्यादा बुरी स्थिति में है, इसलिए ईडी और सीबीआई और न जाने कौन कौन सी एजेंसियों के जरिए कुछ भी करा रही है? दोस्तों, सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। सुबह मैंने आपको दिखाया था कि किस तौर पर पश्चिम बंगाल से लेकर के दिल्ली तक ममता बनर्जी के कार्यकर्ता, पार्टी के लोग, सांसद अमित शाह का घेराव कर रहे हैं। दरअसल जिस अंदाज में, जिस तरीके से आईपैक के ऊपर ईडी के जरिए कार्रवाई करवाकर या यूं कहें कि छापा मरवा करके अमित शाह जिन चीजों को हासिल करना चाहते थे, मगर वो चीजें तो हाथ नहीं लगी। मामला कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट इस पर जो कहे सो कहे। मगर दोस्तों, पश्चिम बंगाल में टीएमसी के आईटी सेल के चीफ के ठिकानों पर जिस तरीके से ईडी रेड के विरोध में टीएमसी दिल्ली में और दिल्ली से लेकर कोलकाता तक विरोध प्रदर्शन की, ममता बनर्जी ने ईडी पर जिस तरीके से 2 एफआईआर दर्ज कराई, उन्होंने कोलकाता में जिस अंदाज में मार्च निकाला, ममता बनर्जी ने दावा किया है कि मेरे पास गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं तक कोयला घोटाले की रकम पहुंचती थी। मेरे पास इसके सबूत हैं। जरूरत पड़ी तो मैं इन्हें जनता के सामने पेश करूंगी। कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी ने इस्तेमाल किया, अमित शाह को भेजा। मैं आमतौर पर प्रतिक्रिया नहीं देती, लेकिन अगर कोई मुझे छेड़ता है तो मैं छोड़ती नहीं हूं। दोस्तों, ममता बनर्जी के एक एक शब्द इन 4 से 5 लाइनों में ये बता रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं कि दरअसल जो कुछ ममता बनर्जी कह रही हैं, अगर वाकई उनके पास में वो चीजें हैं तो फिर ये पहला ऐसा मौका होगा जब केंद्र की सरकार के खिलाफ, और वो भी शाह के खिलाफ, कोई ऐसा सबूत जनता के सामने आएगा जिसमें मोदी सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त पाई जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो दोस्तों, उधर कलकत्ता हाईकोर्ट ने, जहां के कोर्ट परिसर में भारी भीड़ हंगामे की वजह से ईडी की याचिका पर सुनवाई टाल दी गई। याचिका जो कि ईडी लेकर के गई थी कि ममता बनर्जी ने उनसे फाइलें चुरा ली हैं, जबकि ममता बनर्जी का यह कहना था कि दोस्तों, हमारे चुनाव की रणनीति, हमारे चुनावी प्रत्याशियों की जो सूची और जमीन पर हम क्या कुछ कर रहे हैं, जो रणनीति हमने तैयार की थी, उसे चुराने के लिए अमित शाह ने ईडी का इस्तेमाल करके बंगाल में आईपैक के दफ्तर में ईडी के अधिकारियों को भेजा था, जिसके जवाब में ईडी चली गई कोर्ट। और फिर वो फाइलें लेकर के ममता बनर्जी किस तरीके से निकली थी, लेकिन सड़कों पर ममता के शेर शेरनियां, जिसे वो अपना शेर शेरनी बताती हैं, किस तौर पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ छाती ठोक कर खड़े हुए। दोस्तों, ममता बनर्जी के खिलाफ छापेमारी के दौरान हस्तक्षेप करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी। ये ईडी ने कहा था कोर्ट में, लेकिन उससे पहले ही ममता बनर्जी ने ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर करा दी थी। आपको दोस्तों 3 बड़ी बातें आज की इस वक्त की अपडेट दिखाता हूं, जिसमें चुनाव आयोग में बैठे एक अधिकारी पहले अमित शाह के सहयोग विभाग के सचिव रही। ममता कहती हैं, मुझे इससे निजी आपत्ति नहीं, लेकिन बीजेपी ने हरियाणा और बिहार में जबरन सत्ता हासिल की, अब वही कोशिश बंगाल में की जा रही, ममता बनर्जी ये कह रही है। और इसीलिए एसआईआर के नाम पर स्थानीय लोगों को परेशान किया गया, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं को परेशान किया गया, बंगाली बोलने वालों को बांग्लादेशी कहा जा रहा है। भाजपा रोहिंग्यों की बात करती है, लेकिन असम में रोहिंग्या हैं तो वहां एसआईआर क्यों नहीं कराती? बात तो सही है, क्योंकि असम में चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी के केंद्र की मोदी सरकार एसआईआर नहीं करा रही है। और दोस्तों, ईडी की छापेमारी पर वो कहती हैं कि इस दौरान पार्टी का डेटा, रणनीति चुराने की कोशिश हुई। मैंने कल ईडी की कार्रवाई के दौरान मौके पर गई और इसमें कुछ भी गलत नहीं था। यानी कि ममता बनर्जी ने दिल्ली हो या फिर कोलकाता हो, पूरा बंगाल हो, अपनी रणनीति, स्ट्रैटेजी साफ कर दी है कि आर पार की लड़ाई है। दरअसल ममता ने शाह और मोदी के खिलाफ हमला
उस समय और तेज किया जब दिल्ली में ममता के महिला सांसदों तक को शाह की पुलिस ने एक तरीके से घसीटा, उनको जानवरों तक की तरह खींचा। उसकी एक झलक आप देख लीजिए इस वीडियो के अंदर। ये देखिए आईडी पीछे सुनो नहीं उसको छोड़ो, ये छोड़ो ये क्या हो रहा है? देखो ये क्या कर रहे हो आप? अमित शाह को बुलाओ यहाँ ऑफिस में। बंगाल में क्या कर रहे हैं अमित शाह? अमित शाह क्या कर रहे हैं? हाँ, ये क्या चोरी कर रहे हैं? वोट चोरी कर रहे हैं अमित शाह। हाँ, ये क्या? You are being detained now. You are being detained. You are being detained now. You see what is happening with Amit Shah's Delhi police. You see what is happening to MPs. All our MPs have been picked up. तो उधर ममता के सांसद की तरफ से चेतावनी भी दे दी गई। यह भारतीय जनता पार्टी वाले जो बंगाल के साथ बड़ी दिखाते हैं कि उनको बहुत ही ज्यादा संभावना है, नाम नहीं ले सकते। मोहन बगान स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्समैन हूं, फुटबॉल नहीं खेला लेकिन फुटबॉल से बड़ा प्यार है। जो लोगों को ये नहीं मालूम कि 125 साल पुराना क्लब है मोहन बगान, उसको बोलता है मोहन बैगन। ये खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ईस्ट बंगाल को बोलता है, बंगाल में नहीं बोल पाता है, ईस्ट बेगोन। यह ऐसा व्यक्ति है जिसको नाम नहीं मालूम, जो बोल नहीं सकता, वो खेल मंत्री है। यह लोग बचाएंगे बंगाल की अस्मिता। जिस बंगाल की अस्मिता को लड़ करके सीपीआई सीपीएम के हाथ से ममता बंदोपाध्याय बंधक छुड़ाया है, आज यह लोग आकर के बंगाल के बारे में बात करते हैं। और इस प्रकार से डरपोक की तरह जो आदमी डरता है, कावट, वो आकर चुपचाप आकर ईडी से रेड करवाते हैं। यह तो हमारी टाइग्रेस, हमारी नेत्री ममता बंदोपाध्याय है जो जानती है कि अगर ईडी रेड करे तो ईडी के ऊपर रेड कैसे किया जा सकता है। जिनको नाम लेना नहीं आता, जो बंकिम बाबू के बारे में बंकिम दा बोलता है, रविंद्र सन्याल बोलता है, ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहना जिनको मालूम ही नहीं कि बंगाल की क्या संस्कृति है, क्या संस्कार है, उसकी क्या अस्मिता है। ऐसे लोग बंगाल को चलाने का प्रयास कर रहे हैं। ये लोग का वहां पर से किल्ली उखड़ने वाला है। ये लोग कुछ नहीं करने वाले, जीरो पर आउट होंगे, जीरो पर भारतीय जनता पार्टी इस बार चुनाव के अंदर। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने साफ कर दिया कि कुछ भी कर लो, हम रुकने वाले नहीं हैं। अरे तुम ईडी लगाओ, तुम सीबीआई लगाओ, तुम केंद्रीय बाहिनी लगाओ, तुम मीडिया लगाओ, तुम বিচার ব্যবস্থা লাগাও, তুমি ইনকাম ট্যাক্স লাগাও, তুমি যত অর্থবল তোমার কাছে রয়েছে লাগাও। বাংলার মানুষ বিজেপির জল্লাদদের কাছে আর দিল্লির জমিদারদের কাছে মাথা নত করবে না। बिना किसी कारण के हमें पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में रोका गया है। न तो हमें जेल भेजा जा रहा है, न तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई की जा रही है। बस डिटेन करके रखा हुआ और समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों। ये सारी पुलिस लगाई हुई है। हमने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था, शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पर आए, लेकिन इन लोगों ने जिस प्रकार से हमारे ऊपर ये अत्याचार कर रहे हैं, अगर ये सांसदों के साथ हो रहा है, 8 सांसद हैं, तो आप सोच सकते हैं कि बाकी आम जनों के साथ क्या होता होगा। ये है सरकार बीजेपी की। मगर इन सब के बीच में ममता बनर्जी ने कहा कि वो कल ईडी की कार्रवाई के दौरान जिस अंदाज में मौके पर पहुंची, अगर वो ना पहुंचती तो फिर टीएमसी की सारी रणनीति, चुनावी स्ट्रैटेजी अमित शाह ईडी के जरिए चुरा ले जाते या उस डाका डाल लेते। मगर दोस्तों, इन तमाम चीजों के बीच में दिल्ली में जिस तरीके का दबदबा टीएमसी ने बनाने की कोशिश की, अमित शाह के दफ्तर के बाहर, उनके घर के बाहर जिस तरीके से चौतरफा घेराव करने की कोशिश की ममता बनर्जी ने, उनकी महिला सांसद, उनके पुरुष सांसद, उनके बुजुर्ग सांसदों ने जिस अंदाज में वहां पर डेरा नहीं डाला बल्कि विरोध करना शुरू किया, जाहिर तौर पर मोदी और शाह की नींदें गायब करने वाला था।
और इन तमाम चीजों के बीच में अगर जो बड़ा आरोप ममता बनर्जी ने लगाया है कि साहब वो एक पेन ड्राइव है, जिस पेन ड्राइव में शाह के खिलाफ में सबूत मेरे पास सारे के सारे हैं, अगर वाकई ऐसा है तो फिर कई सारे राजनीतिक जानकार, राजनीतिक पंडित इस बात को कहने लगे हैं कि वो मोदी और शाह की सरकार जो ये कहती थी कि ना खाने देंगे, ना खाएंगे, ना खाने देंगे, दरअसल वो खा रहे थे और अपनों को खिला रहे थे। क्योंकि उस पेन ड्राइव में अगर कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी, जो कि एक वक्त में ममता बनर्जी के बेहद खास हुआ करते थे, जो टीएमसी छोड़ करके बीजेपी में चले गए, अगर कोयला घोटाले का पैसा शुभेंदु अधिकारी के पास जाता रहा और शुभेंदु अधिकारी शाह के पास भेजते रहे जैसा कि ममता बनर्जी कह रही है, और इसके सबूत उस पेन ड्राइव में है, तो यकीन मानिए ये सरकार 2029 तक केंद्र की नहीं चल सकती है। क्योंकि जिस नैतिकता के आधार पर बिहार के अंदर नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से नाता तोड़ा था, भ्रष्टाचार के आरोपों की बुनियाद बना करके, और जिस तरीके से इन मुद्दों को लेकर के उनकी दूसरी जो बैसाखी है नायडू, वो जिस किस्म की बातें करते हैं, अगर शाह के खिलाफ इस किस्म के सबूत सामने आए, यकीन मानिए मोदी शाह की सरकार उसी दिन समझो गिर जाएगी। तो क्या ममता बनर्जी जिस किस्म की रणनीति स्ट्रैटेजी अपना रही हैं, वाकई उनके पास में सबूत है, या फिर ममता बनर्जी अमित शाह पर दबाव डालने के लिए इस किस्म की बयानबाजी कर रही है? वैसे दोस्तों, ममता के बारे में कहा जाता है कि जो कहती हैं करती जरूर है, और जो नहीं करती वो तो अवश्य करती हैं। तो ऐसी स्थिति, जिस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश में उन्नाव के उस पीड़िता के इंसाफ के बीच में रोड़ा बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी जहां दूसरी तरफ उत्तराखंड में अंकिता भंडारी के न्याय के रास्ते में रोड़ा बनी हुई है, भारतीय जनता पार्टी जहां तीसरी तरफ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में उसके सरकारों पर भ्रष्टाचार के बड़े आरोप लगे हैं, भारतीय जनता पार्टी चौथी तरफ दक्षिण भारत में जहां उनके नेताओं को लेकर कई तरह के खुलासे हो रहे, तो ये सारी की सारी स्थितियां इस वक्त जो दिख रही हैं, उन स्थितियों और परिस्थितियों में क्या ममता बनर्जी ने जिस तरीके का हुंकार भरी है, वो मोदी और शाह की न सिर्फ नींदें उड़ाने वाली है, बल्कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार को संकट में भी डालने वाली है? आखिर है क्या उस पेन ड्राइव में? दोस्तों, इन तमाम चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।